अच्छा कर्म किया है कि मेरे द्वारका का नाथ हमारे जो स्वामी हैं वो इतनी सेवा उनकी कर रहे हैं, इसे ब्राह्मण ने कोई अच्छा कार्य अवश्य किया है। कि किमनेन कृतो पुण्यो अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्भेतेनाधमेन च। मेरे प्रभु ने सुदामा जी का धूप दीप नैवेद्य से स्वागत किया, पूजन किया। भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठ गई, भगवान के पुत्र पौत्रादि सभी वहां आकर के बैठे। मेरे कन्हैया सुदामा जी को ऊपर नीचे निहार रहे हैं, सुदामा जी को देख रहे हैं। मेरे गोविंद ने पूछा, सुदामा आप कैसे हैं? तो सुदामा जी ने एक बात कही, गोविंद मेरे समान सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। 56 प्रकार के भोग बनकर के आए खाने के लिए। आज कन्हैया ने अपने कार्य की, राज्य कार्य की सबकी छुट्टी कर दी, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। सुदामा जी ने और कन्हैया ने साथ बैठकर के भोजन करने के लिए सुदामा जी से आग्रह किया। तो सुदामा जी ने कही कि लाला मुझको ये पकवान अच्छे नहीं लगते, मैं तो सुबह शाम 2 टिक्कड़ बना करके सुबह पा लेता हूं, 2 शाम को, और आपका भजन करता हूं। तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति जब इन पकवानों को मेरा भोग लगा करके इनको प्रसाद समझ करके ग्रहण करता है तो उसके जीवन में कभी विकार नहीं आता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक मित्र ऐसा जिसकी चरण पालिका भी सोने की, और एक मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 10 जगह से फटी है। लेकिन मेरे कन्हैया भाव के भूखे, भाव को देखते हैं। और जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। भगवान की सभी पत्नियां आकर के सामने आकर के बैठी हैं। मेरे कन्हैया ने इशारा किया, रुक्मणी जी सबसे बड़ी हैं, सबसे पहले रुक्मणी जी आकर के प्रणाम करें। रुक्मणी जी आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। एक एक करके सभी पत्नी भगवान की प्रणाम करने आई। लेकिन सुदामा जी ने बार बार 100-200 पत्नी आ गई और सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन भगवान से पूछा कि अरे कन्हैया और कितनी है? बोला अभी तो बहुत है, 16,108 है। तो सुदामा जी ने कहा कि लाला तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं, यदि मैं इसी प्रकार में आशीर्वाद देता रहे तो मैं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। ऐसा कर सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तू को सबकी तरफ से आशीर्वाद दे दूंगा। मेरे कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम आदि कार्य जब पूर्ण हो गया तो मेरे कन्हैया ने बहुत सुंदर बात कही कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लक्ष्य दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ वर्योड़ा सदृशी नवः। सुदामा जी आपको बचपन की बातें याद हैं? जब हम साथ में खेलते थे, एक बार हम लकड़ी लेने के लिए गए वन में और बारिश आ गई। गुरुजी ढूंढते ढूंढते हम दोनों को वहां पर पहुंच गए। गुरु माता ने कहा कि जब तक कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था। और कन्हैया कहने लगे सुदामा आपको एक बात याद है?
कि हम सब बच्चे आपको चिढ़ाते थे, हम लोग कहते थे सुदामा जी विवाह करोगे, तो आप कहते थे हमको कोई विवाह नहीं करना। हम तो महात्मा बनेंगे। लेकिन वो तो बचपन की बात थी। अरे सुदामा जी, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहने लगे, भैया इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माताजी पिताजी नहीं माने, तो विवाह करना पड़ो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी शादी कर ली और विवाह में मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी कहने लगे, मैंने तो एक ही गली बुलाना भूल गए, तेरे तो इतने विवाह करे, एक में भी नहीं बुलायो। मेरे कन्हैया कहने लगे, मेरे विवाह तो सब ऐसे ही हुए। 1 घंटा पहले शादी की कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद घर में नई बहू आ गई। तो सुदामा जी कहने लगे, सारे विवाह ऐसे ही हुए? बोला हुए तो ऐसे ही, पर बाद में सब विधि विधान से हुए, लेकिन सब में यही हुआ। दोनों मित्रों में बचपन की बातें हुई। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, तुमको याद है बचपन में हम कैसे पढ़े करे? हवन की संविदा लाने को काम मुझे मिलो, और हवन की जो सामग्री तैयार करने को सामान तो वो तुझे मिला। कन्हैया कहने लगे कि मुझे सब याद है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने सुना। सुदामा जी ने सोचा, कैसे उस पोटली को दिखाऊं? मेरे कन्हैया की इतने इतने बड़े घर की ये पत्नी है, इनके सामने कैसे फटी पोटली को दिखा दूं? जब ये अपने अपने कक्ष में अपने कमरे में चली जाएंगी तो दिखा दूंगा। सुदामा जी कहने, अरे लाला, तू तो एक बात के जाके पीछे लग जाए, बाकी पीछे लगी जाए। मैंने कह दी बाद में कर लेंगे भाभी की बात, पहले अपने बचपन की बात कर ले। कन्हैया ने कही कि बचपन की बात तो होती रहेगी, ये बताओ भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मेरे कन्हैया ने देखा कि सुदामा की जो बगल है वो थोड़ी उठी हुई है। जैसे मेरे कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी की बगल में कुछ है, मेरे कन्हैया ने जैसे ही अपने हाथ को देखा, सुदामा जी की बगल में ले जाकर देखा, तो उस पोटली को हाथ में खींच लाई। पोटली को हाथ में लेकर के ऐसे घुमाने लग गई, चारों तरफ से पोटली को देखने लग गई। मेरे प्रभु समझ गए कि सुदामा के घर में इतनी गरीबी कि सुदामा के घर में एक साबुत वस्त्र, एक कपड़ा भी साबुत नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु ने जैसे उस पोटली को खोला और जैसे 5 घरों के चावल उसमें देखे, मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। वहां सुदामा, तू तो कह रहा था मेरे समान सुखी कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो देखने से प्रतीत हो रहा है इस पोटली में तेरे घर का एक भी चावल का दाना नहीं है। मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लेकर के जैसे ही मुख में डाले और कह दिया, अने नहा। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं, और दे दिया। तो इस चावलों का भोग लगा देंगे गोपाल जी को। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही उठाई, मेरे प्रभु ने मन में संकल्प लिया और ग्रहण किया कि सारे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख मेरे सुदामा को प्राप्त हो। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी चावल उठाए और मुख में डालने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया, कहा कि प्रभु हमको भी उधर ही भेजना है क्या? सुदामा जी कहने लगे कि मैं भी यही कह रहा हूं, कच्चे चावल है, नुकसान करते हैं, ज्यादा नहीं खाते। कन्हैया ने कह दिया, ठीक है, आप मना करते हो तो नहीं खाता।
सुदामा जी द्वारका में आने के लिए 6 महीने उनको लगे, लेकिन एक दिन से ज्यादा द्वारकापुरी में नहीं रुके। कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं जाना चाहता हूं। कन्हैया ने एक सेकंड उनको रोका भी नहीं। लेकिन सुदामा जी जब आए तो अपने आंसुओं को पी गए। जब जा रहे हैं तो मन में कन्हैया को याद करें, वारे कन्हैया। सुदामा जी जैसे ही आए, मेरा कृष्ण कितना कृपालु है कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुर्दिस्मः बाहुभ्याम परिरंभिता। सुदामा जी जब वापस आ रहे हैं तो मन में सोच रहे हैं, कहां मैं दरिद्र पापी और कहां मेरा मित्र लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, बाहरे कन्हैया। ऐसी कृपालुता मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा करुणा का सागर। सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीना जाने में लगे, 6 महीने आने में लगे। लेकिन सुदामा जी जैसे ही अपने उस झोपड़िया के पास में आए, जो टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी थी, वहां आकर के सुदामा जी ने देखा कि सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हसी मेरी छोटी सी झोपड़िया, तो हसी मेरी छोटी सी झोपड़िया। यहाँ तो हसी मेरी छोटी सी झोपड़िया। यहाँ तो हसी मेरी छोटी सी झोपड़िया। अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी दुबली सी ब्राह्मणी। यहाँ तो हती मेरी दुबली सी ब्राह्मणी। यहाँ तो हती मेरी पतली सी ब्राह्मणी। यहाँ तो हती मेरी दुबली सी ब्राह्मणी। अब तो द्वारपाल पड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने देखा मेरी झोपड़ी कहां चली गई। यहाँ मेरी एक छोटी फूटी एक झोपड़ी पड़ी थी और वहां में मेरी ब्राह्मणी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहां चले गए। अब जैसे द्वारपाल द्वारकापुरी में खड़े थे, ऐसे ही यहाँ सुदामापुरी में भी खड़े हैं। सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? तो द्वारपालों ने कहा, भैया ये है सुदामापुरी। सुदामा जी ने सोचा, सुदामापुरी, पर मेरी पुरी तो होने का कोई मतलब नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा, अरे भैया अपने सुदामा जी को बुलाओ। सुदामा जी ने सोचा कोई पैसे वाले कोई सुदामा जी आ गए होंगे, मेरी झोपड़ी हटा दी, अपना महल बसा लिया, क्या कर सकता हूं। द्वारपालों ने कहा कि हमारे जो सुदामा जी हैं वो कोई सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा जी ने सोचा, पंडित जी तो मैं ही हूं, सुदामा नाम का पंडित तो मैं ही हूं, लेकिन ये लोग तो मुझे पहचान भी नहीं रहे।
सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया अपने सुदामा नाम के पंडित जी को तो बुलाओ एक बार। लेकिन द्वारपालों ने कहा, अरे भैया हमारे सुदामा जी यहाँ नहीं है, वो तो द्वारकापुरी गए हैं और उनको तो जाए भी 6 महीने हो गए। सुदामा जी ने सोचा द्वारकापुरी तो मैं ही गया था और 6 महीने तो मुझे ही हो गए, पर ये लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं है। द्वारपालों से पूछा कि अरे भैया चलो आपके जो पंडित जी, सुदामा नाम के जो पंडित जी वो द्वारका गए हैं, तो अंदर उनकी धर्म पत्नी तो होगी, उनसे जाकर के एक बार पूछो तो सही, मेरी यहाँ पर एक छोटी सी टूटी सी एक झोपड़ी पड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ चली गई। द्वारपालों ने जाकर के अंदर सुशीला जी को बताया कि द्वार पर कोई नितांत ब्राह्मण, कोई गरीब ब्राह्मण आया है। सुशीला जी समझ गई कि मेरे स्वामी आ गए। जैसे ही दरवाजे पर आई, सुदामा जी ने देखा और सुदामा जी वहां से चल दिए कि ये नहीं है। सुशीला जी ने आवाज लगाई, अरे स्वामी किधर जाते हो, रुक जाओ, कहां जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये सब इतना वैभव, और भगवान की कृपा से सुशीला जी जब सुदामा जी छोड़ के गई थी तब दुबली पतली थी, लेकिन भगवान की कृपा से मोटी हो गई, तगड़ी हो गई, और अब तो 2-2 चुटीला लटकाने लग गई है। सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए, रे सुशीला तू तो इतनी चेंज है गई, ये सब क्या है। तो सुशीला ने कही कि स्वामी आपको चाहिए थे प्रभु के दर्शन, आपको दर्शन मिल गए, और मुझे चाहिए था वैभव, मुझे वैभव मिल गया। सुदामा जी ने कहा कि देवी अब आप जानो, आपको काम जाने, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सुशीला जी ने कही कि जब आप नहीं रहोगे तो मैं इस घर का क्या करूंगी। सुशीला जी भी सुदामा जी के पीछे पीछे जाने लगी, तो अंदर से आवाज आई, अरे सुदामा। मेरे सुदामा ने पीछे देखा, अंदर जाकर के देखा तो कन्हैया की आवाज है ये तो। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया तुमने ये इतना बड़ा, इतना वैभव मुझे क्यों दे दिया। क्योंकि व्यक्ति के पास में जब वैभव आता है तो तुम्हारे नाम को भूल जाता है। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और कन्हैया की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा कि सुदामा इस वैभव को जीव जब मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करता है तो उसे कभी अभिमान नहीं होता। सुदामा जी कहने लगे कि लाला ये कृपा की आदत तुम्हारी नहीं होती तो फिर सब काम ही गड़बड़ हो जाता। ये कृपा की जो आदत है उससे ही हम जैसों का उद्धार हुआ है, क्योंकि आप तो कृपा के सागर हैं।